बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखूं वीखूं नई ज़ुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखूं वीखूं नई ज़ुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के 48 एपिसोड्स हैं। इनमें हम आम विषयों पर चर्चा करते हैं, ऐसे विषय यानी टॉपिक्स जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए हैं। हमारे पिछले एपिसोड का विषय था गोल्स। आज का विषय है समय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, TIME। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सो सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, बातें करते टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। बातें करते या कुछ भी करते टाइम कहाँ निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगता है इसलिए हम आज टाइम के विषय पर ही हमको बात करनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा करना शुरू करें। मैम, ये तो थोड़ा सा फनी यानी अजीब सा लग रहा है। टाइम यानी समय तो समझ में आ गया, पर टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन क्या होता है और कैसे करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें हमें क्या करना होगा? हाँ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारे पास यानी हम सब के पास दिन में कितने घंटे होते हैं? वही 24 घंटे। और उन्हें तुम कैसे बिताती हो? 8-9 आवर्स सोने यानी फॉर स्लीपिंग, 1 आवर्स फॉर गेटिंग रेडी तैयार होना, 3 आवर्स फॉर ईटिंग, 2 आवर्स फॉर टीवी, 6 आवर्स फॉर स्कूल, 2 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग। अरे इसी में 23 घंटे हो गए। 1 आवर फॉर स्टडी। पर मैम, फ्रेंड्स के लिए ये कुछ और करने के लिए तो कोई टाइम ही नहीं बचा। अगर तुम्हें ये सब करना है तो यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, है ना? देखो, टाइम मैनेजमेंट पहली बार सुना है, वो क्या होता है? अच्छा, अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यानी बुनियादी सिद्धांत हैं, और वो हैं इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण और अर्जेंट यानी तत्काल का अंतर समझना। हाँ, कोई काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट जरूर होते हैं, पर उन्हें करने के लिए अर्जेंट नहीं होता, और कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं होते पर अर्जेंट जरूर होते हैं। लेट्स सी, कोई एग्जांपल्स तुम दे सकती हो? ओह समझी, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करवाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट जरूर है पर अर्जेंट नहीं है। कोई अर्जी या एप्लीकेशन ठीक तारीख पर डालना बहुत अर्जेंट है, नहीं तो उसे फिर एक्सेप्ट यानी मंजूर नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स, करेक्ट। जब भी, अब इन दोनों का अंतर कैसे समझ में आएगा? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जब भी तुम्हें समझ ना आए कि पहले क्या करना चाहिए, थोड़ी देर रुककर अपने आप से पूछो, ये काम मेरे लिए अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट? और उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा एंड यू विल कंप्लीट द वर्क। मैम, एक और मजेदार गाना था। मेरी घड़ी के दो दो हाथ भाई दो हाथ, छोटी दिखाए घंटों को, बड़ी दिखाए मिनटों को, चलती चलती हौले हौले लेकर कदम कदम, बड़ी तो भागे आगे आगे लेकर 60 कदम। मेरी घड़ी के दो हाथ
दो हाथ भाई दो हाथ। करना है पूरा हमको 24 घंटों वाला दिन, करना है पूरा हमको 24 घंटों वाला दिन। बनता है 30 दिनों में पूरा एक महीना, मेरी घड़ी के दो हाथ, दो हाथ भाई दो हाथ। 365 दिनों का बनता है एक पूरा साल, 365 दिनों का बनता है एक पूरा साल। मेरी घड़ी के दो हाथ, दो हाथ भाई दो हाथ। मेरी घड़ी के दो हाथ, दो हाथ भाई दो हाथ। समय की कीमत जो ना समझे, वो रहता सदा अधूरा। मेरी घड़ी के दो हाथ, दो हाथ भाई दो हाथ। मेरी घड़ी के दो हाथ, दो हाथ भाई दो हाथ, दो हाथ भाई दो हाथ, दो हाथ भाई दो हाथ। एक बात मैंने नोटिस की है, विदेशी कंट्रीज के लोग समय के बहुत पक्के होते हैं। जो टाइम कहते हैं ठीक उसी टाइम पर पहुंचते हैं। हम लोगों में ऐसा नहीं है, क्यों? दिस इज अ गुड पॉइंट जो तुमने अभी उठाया है, क्योंकि ये ट्रेनिंग उनको बचपन से दी जाती है। समय के मामले में उनका कॉन्सेप्ट यानी कि उनकी अवधारणा हमसे अलग है। उनका मानना है कि सबका समय बहुत कीमती है और उसको वैल्यू करना चाहिए, यानी उसे वेस्ट या बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर उसका मान रखना चाहिए। हम सोचते हैं इफ नॉट टुडे देन टुमारो, यानी अगर चलो आज नहीं तो कल। ये तो सच है, जब हमें किसी की इंतजार करना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। ऑफ कोर्स। चलो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से ये बताओ कि गिनती यानी काउंटिंग में जब हमें सीक्वेंस यानी अनुक्रम से कहना होता है तो हम कौन से शब्दों से ये पता बताते हैं? अगर मैंने यूज किया वर्ड फर्स्ट तो पहला, सेकंड, दूसरा, थर्ड, तीसरा, नेक्स्ट, अगला। ऑलराइट, तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। अब बताओ कि गिनती में यानी काउंटिंग में जब अगेन हम सीक्वेंस या अनुक्रम से कहते हैं तो हम किन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी एक अभ्यास हो जाए। ठीक है, अब गिनती में काउंटिंग में जब हमने सीक्वेंसिंग या अनुक्रमा से कहना होता है तो हम किन शब्दों का या कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं वाक्य बोलती हूँ और बताना तुम। अगर आई टेक द वर्ड एट, हाँ, तो मैं कहूंगी द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 9 o'clock। कार्यक्रम 9 बजे शुरू होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंजंक्शन ऑन, प्लीज कम ऑन टाइम, कृपया समय पर आएं। अब इन, प्लीज कम इन टाइम, कृपया समय पर आएं। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरिंग, नो टॉकिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम, कृपया कार्यक्रम के दौरान बोलना मना है। ओके, एक और हम अभ्यास करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कौन से शब्दों से हम बार बार यानी कि फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। जैसे कि अगर मैंने लिया द वर्ड ऑफन तो मैं वाक्य बनाती हूँ द बस इज ऑफन लेट। बस अक्सर देरी से आती है। नेवर, द बस इज नेवर लेट। बस कभी भी देरी से नहीं आती है। ट्वाइस अ डे, द बस कम्स ट्वाइस अ डे। बस दिन में 2 बार आती है। वंस अ मंथ, द बस कम्स वंस अ मंथ। बस महीने में 1 बार आती है। हाँ, तो ये शब्दों का इस्तेमाल करके हमें क्या पता लगा कि फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार कौन सी चीज कैसे होती है। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि कौन से शब्दों से हमें डेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय से ये हमें अवगत कराते हैं। जैसे ये वर्ड्स हो गए नाउ,
लास्ट वीक, टुडे, आफ्टरनून, इनके कुछ उदाहरण लेते हैं. लेट मी टेक द वर्ड नाउ. लेट अस गो जस्ट नाउ. चलो अभी चलें. लास्ट वीक, वी वेंट लास्ट वीक. हम पिछले हफ्ते गए थे. टुडे, व्हाट डे इज इट टुडे? आज कौन सा दिन है? आफ्टरनून, आई विल कम इन द आफ्टरनून. मैं दोपहर को आऊंगा. एक और एक्सरसाइज का अभी अभ्यास करते हैं. देखो, अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं को रिलेटिव्स, इनका भी प्रयोग होता है. ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं. इनके कुछ उदाहरण लो. इसमें पहला उदाहरण है इनटू. हमने अपनी पुस्तक अपने बस्ते में डाली. We put our books into our bags. वह कमरे में गया. He went into the room. दूसरा शब्द है अगेंस्ट. इसका हिंदी में कहते हैं विरुद्ध. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ. I always warned you against your enemies. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी है. The doctor warned him against working too hard. अगला शब्द है ऑन, जिसका हिंदी में अर्थ है पर. हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. We cannot rely on him. आप वहां जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? अगला शब्द है ओवर. पुल नदी के ऊपर है. The bridge is over the river. बर्फ सड़क पर फैली है. Snow is scattered over the road. अगला शब्द है अबाउट, जिसे हिंदी में कहते हैं बारे में. वह सीमा के बारे में पूछ रही थी. She was enquiring about Seema. वह अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है. The mother is worried about her son's health. मैम, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि कहते हैं ना, बीता हुआ समय और मुख से निकला शब्द कदापि वापस नहीं आता. हाँ, लगता है कि तुम भी अब बहुत सियानी हो गई हो और टाइम के बारे में बहुत उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया. ऑलराइट, नाउ टेल मी, आज पिटारे में तुमने कौन से शब्द डाले हैं? MANAGEMENT, मैनेजमेंट यानी प्रबंध. CONCEPT, कॉन्सेप्ट यानी परिकल्पना. FOUNDATION, फाउंडेशन यानी बुनियाद. गुड. अच्छा, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा. अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम में अंतर, टाइम मैनेजमेंट और सीक्वेंसिंग फ्रीक्वेंसी. डेफिनेट टाइम, निश्चित समय से अवगत करने के लिए हम कौन से शब्दों को यूज करते हैं. गुड. और इसी के साथ हम आप सब से विदा लेते हैं. रोज मिलेंगे सुबह शाम. सुनना ना भूलिएगा. बाय बाय. धीमे slowly slowly I'm learning सीखो सीखो नई जुबान. धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो सीखो नई जुबान.